देवता डॉक्टर अंबेडकर हैं, रामास्वामी पेरियार हैं, माता सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबा फुले हैं, कांशीराम साहब हैं। ये हमारे देवी देवता हैं, इनकी वजह से सब कुछ मिला है। आप तो चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे उनके सामने, खाट पे नहीं बैठ सकते थे। जिनके सामने खाट पे नहीं बैठ सकते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे, उनके सामने आप बाबा साहब के आरक्षण से अधिकारी बन के कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठते हैं, उसको बर्दाश्त होगा? भीख में दे देगा? आपको क्या लगता है कैसे इनके ऊपर सीना पे सांप लौटता होगा? जब आप 4 पहिया गाड़ी से चलते हैं, बुलेट और कार से उतरते हैं, कैसा सीना पर सांप लौटता होगा? और आज ये लोग सत्ता पर काबिज हैं, यही लोग सत्ता पर हैं। सत्ता पर इसलिए काबिज हैं। एक बार राहुल गांधी जी से हमारी बात हो रही थी व्यक्तिगत। राहुल गांधी जी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोग तो फिर भी समझ जाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी समाज का लोग नहीं समझता। क्या कारण है? हमने राहुल जी को कहा कि शेड्यूल कास्ट जो होता है ना, एक दलित का देवता होता है, अम्बेडकर, फुले, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, रमैराम, ललई सिंह यादव, सॉरी, ये होते हैं देवता दलितों के, अनुसूचित जाति के लोगों के, बिरसा मुंडा। अब पूछिएगा कोई यादव जी से, कोई ओबीसी कौन है देवता? जय श्री कृष्ण, वो देवता है। यही अंतर है ओबीसी और दलित में। आपने देवता ही गलत चुन लिया। अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 1 दशक से जो ओबीसी समाज है, ये फिर ओबीसी समाज को जगाने के लिए क्यों करते हैं? आपको पता है इस देश के सुप्रीम कोर्ट में कितना ओबीसी जज है? कोई बताइए कितना जज होगा ओबीसी? 0। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का एक भी जज नहीं। आप जय श्री कृष्णा करते रहिए, जय श्री राम करते रहिए, आपका एक भी जज नहीं है। जेएनयू की हमारी साथी है, रिसर्च स्कॉलर रही है, आप बताइए एक भी ओबीसी प्रोफेसर है? जेएनयू केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहां से इन्होंने पीएचडी किया है मैडम नीतिशा जी ने, एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। घंटा बजा रहे हैं मंदिर का, कहां गया? आपके घर का बच्चा क्यों नहीं जज बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में? आपके घर का बच्चा प्रोफेसर क्यों नहीं बन रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय में? क्या कर रहा है? माथा में जय श्री राम का पटका लगा के जय श्री राम का नारा लगा रहा है, मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांध रहा है, जगराता करा रहा है, सरस्वती पूजा का चंदा काट रहा है। उधर जो हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, निशिकांत दुबे का बेटा LLM कर रहा है लंदन से, और आपका बेटा जय श्री राम का नारा लगा रहा है मोटरसाइकिल से। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। अमित शाह का बेटा BCCI का मालिक बनेगा। शिवराज सिंह चौहान का बेटा MBA करेगा अमेरिका से, और आपका बच्चा माथा में पटका लगा के जय श्री राम का नारा लगाएगा। यही अंतर है उसमें और आप में। इस अंतर को बांटना होगा। हम जब यहाँ इतने लोगों से यह बात कर रहे हैं, मुझे यह बात भली भांति पता है, यहाँ सभी लोग नेता बैठे हुए। समाज कभी कभी गलती कर जाता है। आप रातों रात में राजनीतिक दल नहीं बना सकते। अभी जो हमारे साथी रांची से आए हुए राजेश गुप्ता जी ने क्या कहा? आपको देखना होगा आपकी बात कौन कर रहा है। जाति का नेता नहीं चाहिए भाई, जाति का नेता लेकर क्या करिएगा? जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। बीपी सिंह ने जाति की बात की, अर्जुन सिंह ने जाति की बात की, हमारी जात का नहीं था। तो जाति की बात करने वाला नेता खोजिए। आप सवर्णों को देखिए, कोई सांसद थर्ड क्लास सांसद जो एक ईटा नहीं जोड़ा हो पूरे 5 साल में, उसको भी वोट दे रहा है ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत, देख रहा है कि केंद्र में जो सवर्णों की सरकार आ रही है। इस खेल को समझिए। आपके मुद्दे धनबाद से तय नहीं होने वाले हैं, आपके मुद्दे दिल्ली से तय होंगे। जाति जनगणना का सवाल दिल्ली से तय होगा। मोदी जी कहते हैं ना कि हम ओबीसी का प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी का आदमी है। अरे भाई, ओबीसी का आदमी हो, काहे नहीं जाति जनगणना करा रहे हो? काहे नहीं मंडल कमीशन का सिफारिश लागू कर दी हो? राजेश जी तो अभी बता रहे थे कि खुद को जो है ओबीसी का प्रधानमंत्री कहते हैं और सवर्ण आरक्षण
तो रातों रात दे दिए। ओबीसी के आरक्षण से क्या दिक्कत है? ओबीसी जज नहीं बन रहा है, मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी है। सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी समझते हैं ना? 1997 तक ये जो है घांची जाति में थे, अपनी सरकार आई, खुद से अपने को जो है ओबीसी बना दिया। इसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी। सेल्फ अटेस्टेड ओबीसी और बलगलाना इसलिए आसान होता है हम लोगों को क्योंकि हम सबके आधे लोगों के मोबाइल में रिंगटोन बजता है, जुगराम राज का आ गया, घर घर भगवा लहरा गया। घर घर भगवा लहराइएगा, जुगराम राज का लाइएगा, कभी गर्दन कटेगा तो कभी अंगूठा कटेगा और आपका बच्चा चपरासी भी नहीं बनेगा। मंदिर का घंटा डलाने तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि मंदिर का पुजारी होता है बाबा जी। और ये चुनाव आ गया है कि तो देखिए ना, सबको कहलित होता है क्या ओबीसी, क्या यादव, कोई कुर्मी, क्या बोलते हो, सब हिंदू है, सब हिंदू है। असली दुश्मन मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान है असली दुश्मन? तो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के खिलाफ आज तक कोई मुसलमान खड़ा क्यों नहीं? इसका जवाब पूछिए। कोई मुसलमान आपके आरक्षण के खिलाफ खड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपका असली दुश्मन मुसलमान है। कोई मुसलमान आपका हक मारी करके जज नहीं बना हुआ आपके हिस्से में। आपके हिस्से का जज बन के ब्राह्मण बैठा हुआ चले हुआ वाला अंटीना भारी, वो बना हुआ और आपको समझा दिया आपका दुश्मन मुसलमान है। डॉक्टर अंबेडकर जब चौदार आंदोलन करके उनके साथी लौट रहे थे तो मनुवादियों ने हमला कर दिया डॉक्टर अंबेडकर पर। तो वहां मुसलमानों की बस्ती थी, मुसलमानों ने सवर्णों से डॉक्टर अंबेडकर के साथियों को बचाया। तो मुसलमान हमारा दुश्मन है। 2 अप्रैल 2018 का जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय मुसलमान हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहा था पूरे देश में। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, इस बात को समझना होगा। आपका दुश्मन वो है जो आपका हक खाया, आपका दुश्मन वो है जो आपको जज बनने नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए,